जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिया पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने 30 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं जो कि आपके पूरे सॉरी दोस्तों, जो आपके पूरे क्रिया को कवर करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके और सबका हम डिटेल में आपके साथ में चर्चा करेंगे और यहाँ से इसके बाद पढ़ लेने से आपका क्रिया से कोई भी प्रश्न जो आपका एग्जाम में आएगा वो छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमारा, क्या दिया गया है कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया में दोस्तों क्या कर्म पर पड़ता है, क्या क्रिया पर, क्या कर्ता पर, या किसी पर नहीं। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर। और अगर हम अकर्मक की बात करें दोस्तों, अगर हम अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। किस में पड़ता है, कर्ता पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। सकर्मक क्रिया में दोस्तों कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है और अकर्मक क्रिया में आपका प्रभाव पड़ता है कर्ता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिसमें भी कर्म की प्रधानता हो तो वो क्या होगा, आपका कर्मवाच्य होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, अगर कर्म की प्रधानता होगी तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। हमने अभी बताया था अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने पहले ही प्रश्न में बताया था कि सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का, और अकर्मक क्रिया में किस पर पड़ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्रिया के संबंध में क्या पूछ रहा है, क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। दोस्तों क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से क्या बनती है, संयुक्त क्रिया बनती है, तो उसे संयुक्त क्रिया ही कहेंगे, नाम बोधक क्रिया दोस्तों नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा दिया गया है कि जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती नहीं। ये भी गलत हो जाएगा आपका, वह क्रियार्थक संज्ञा नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। जब भी अगर ऑप्शन दिया हो, जब भी आपको स्टेटमेंट दिया हो उसमें एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया अगर चालू हो जाती है यानी कि प्रारंभ हो जाती है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वाक्य में दो कर्म है। इसमें हमें छांटना है जिसमें दो कर्म हो। जैसे रमेश ने फल खरीदे, दोस्तों खरीदना क्रिया हो जाएगी, फल कर्म हो जाएगा और रमेश करता, तो इसमें एक ही कर्म है। मनोज ने अच्छा खाना पकाया, दोस्तों पकाना क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी, खाना आपका हो जाएगा कर्म, और अच्छा इसकी खाना की विशेषता उतार तो ये विशेषण हो जाएगा, और मनोज करता हो जाएगा, तो इसमें भी एक ही कर्म है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, दोस्तों खिलौना भी कर्म है और मुकेश भी कर्म है, तो इसमें क्या है, दो कर्म है। यही पूछा गया कि दो कर्म किसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सिर्फ यही चाटना है कि किसमें दो कर्म उपस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न दिया गया है, मोहन सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूर्वकालिक क्रिया, क्या सकर्मक क्रिया, क्या अकर्मक क्रिया, या संयुक्त क्रिया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। मोहन सेब खाता है दोस्तों, तो जिस भी स्टेटमेंट में, जिस भी वाक्य में अगर कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर उसमें कर्म पे पड़े तो वो क्या होता है, वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। और जिस स्टेटमेंट में या जिस वाक्य में आपका
क्रिया का प्रभाव कर्ता पर हो वो अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें सेव क्या है, सेव क्या है, कर्म है दोस्तों। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, क्या पड़ता है, सेव पर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। जिस भी वाक्य में आपको कर्म में अगर प्रभाव पड़ता है तो वो आपकी सकर्मक क्रिया, और सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो आपकी अकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है। क्या पूछ रहा है, अकर्मक नहीं है। जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें तो अकर्मक क्रिया है। दोस्तों अभी हम बताएंगे सकर्मक और अकर्मक छांटना, बड़ी ही आसानी से आप सकर्मक और अकर्मक को छांट पाएंगे। फिर नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन में, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, इसमें भी अकर्मक है। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन मंगवाया, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, तो इसमें भी अकर्मक क्रिया है। और पूछ क्या रहा है कि अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसमें क्या है, इसमें आपका सकर्मक क्रिया दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आपका सकर्मक क्रिया दिया गया है। दोस्तों हम अब बताएंगे आपको कि कैसे अकर्मक और सकर्मक को छांटेंगे। जैसे कोई स्टेटमेंट मान लीजिए दिया गया है कि राम, क्या दिया गया है, राम पढ़ता है। आप इसमें बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, बताइए। तो दोस्तों छांटने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्रिया, दोस्तों कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से आपका जवाब अगर मिलेगा। ये राम यानी कि जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, राम कुछ तो पढ़ता होगा, तो इससे जवाब मिलेगा। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, मैगजीन पढ़ रहा होगा, कुछ तो पढ़ रहा होगा। यानी कि यहाँ से हमें जवाब मिल रहा है कि राम पढ़ता है। जब जवाब मिले कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से अगर जवाब मिलता है, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी, सकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम कुछ तो पढ़ता होगा, या तो वो मैगजीन, या तो न्यूज़पेपर, या तो मैगजीन, या तो बुक, कुछ तो पढ़ता होगा। तो यहाँ से जवाब मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी आपकी, सकर्मक क्रिया। यदि हम अगर दूसरा स्टेटमेंट दें अकर्मक क्रिया का, जैसे सीता रोती है, सीता रोती है, ये स्टेटमेंट मान लीजिए दिया गया है। अब इसमें अगर बताना है आपको कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो हमने अभी बताया कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से यदि जवाब मिले, क्या मिले, यदि जवाब मिले तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया, और यदि जवाब ना मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर हम क्या शब्द लगाएंगे, सीता क्या रोती है, क्या जवाब मिलेगा, सीता क्या रोती है। क्या आपको यहाँ से जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सीता रोती है, रोती है क्या, रोती है, तो यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से यदि जवाब मिलेगा तो सकर्मक क्रिया, और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या शब्द लगाने से जवाब नहीं मिलेगा तो वो आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। इस प्रकार आपकी सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान पाएंगे। फिर हम आगे बताएंगे संरचना के आधार पर कैसे क्या होता है, हम सभी को डिटेल में बताएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों क्या होती है, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है कि एक काम को समाप्त कर दूसरा काम चालू हो जाए, तो वहां पर पहली क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या, जब एक कार्य को समाप्त कर दूसरी क्रिया चालू हो जाएगी, दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी, तो वहां आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जो पहली क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है। क्या दिया गया है, हम पिछले साल जयपुर गए, हम पिछले साल जयपुर गए।
क्या इसमें पूर्वकालिक क्रिया है? हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, क्या इसमें पूर्वकालिक क्रिया है? नहीं है। मैं कपड़े धोकर खेलने लगा, दोस्तों इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। मैं क्या है? मैं कपड़े धोकर खेलने लगा, यानी पहले कपड़े धोया फिर खेलने लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पहली वाली आपकी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि मैं कपड़े धोकर खेलने लगा, यानी पहले कपड़े धोया फिर खेलने लगा, यानी कि एक क्रिया को समाप्त किया और दूसरी चालू हुई। यानी कपड़े धोकर समाप्त हुआ और खेलने वाली क्रिया आपकी चालू हो गई। तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कोई दो क्रिया पहली बात तो इसमें दी गई नहीं है। हम पिछले साल जयपुर गए, इसमें पूर्वकालिक क्रिया ने। हम पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, ये भी क्या है? भूतकाल में दिए गए हैं प्रश्न, जो दिए गए हैं वाक्य हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प छांटना है। वह चतुर निकला, वह क्या निकला? वह क्या निकला? वह चतुर निकला। क्या यह सकर्मक क्रिया है दोस्तों? वह कॉलेज से आकर सो गया, वह कॉलेज से आकर सोया, पहले आया फिर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये भी सही है। उसने आम खाया, उसने आम क्या, उसने क्या खाया? आम खाया, ये सकर्मक क्रिया सही है। मोर नाचता है, कर्मक क्रिया, ये भी आपकी सही है। तो इसका जो राइट आंसर में बताना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प क्या है। वह चतुर निकला, तो ये एक कौन सी क्रिया है? वह चतुर निकला, ये अकर्मक क्रिया है। वह क्या निकला दोस्तों? वह चतुर क्या निकला दोस्तों? इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या? इससे कोई जवाब नहीं निकलेगा। चतुर क्या निकला? यू ये पूरा हो जाएगा आपका। वह चतुर निकला, वह क्या निकला? तो इससे दोस्तों कोई आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है, बताइए। अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना है। सुहानी गिलास से दूध पीती है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है, सुहानी चुपचाप पुस्तक पढ़ रही है, सुहानी नाच रही है। तो इसमें कौन सी मतलब अकर्मक क्रिया का वाक्य है? तो सुहानी नाच रही, सुहानी क्या नाच रही है दोस्तों? इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा। हमने अभी बताया था कि कर्ता और क्रिया के बीच में अगर हम क्या शब्द लगाएंगे तो जवाब अगर मिलेगा तो सकर्मक, जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक। सुहानी नाच रही है, सुहानी क्या नाच रही है दोस्तों? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। हमें यही बताना है। बाकी सुहानी गिलास से दूध पीती, सुहानी गिलास से क्या पीती? दूध पीती, इसका भी जवाब मिलेगा। लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है, लड़का क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। सुहानी चुपचाप पुस्तक पढ़े, सुहानी चुपचाप क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो ये आपकी सब क्या हो जाएंगे? तीनों आपके हो जाएंगे सकर्मक क्रिया। और हमें बताना है अकर्मक क्रिया का वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कमल ने वैभव को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। कमल ने वैभव को पढ़ाया, प्रार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत से विद्यार्थी इसमें प्रार्थक क्रिया सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्रार्थक क्रिया वहाँ होती है, प्रार्थक दोस्तों, प्रार्थक क्रिया की हम अगर बात करें तो प्रार्थक क्रिया वहाँ होती है जहाँ पर एक काम दूसरे से करवाया जाए, ना कि खुद किया जाए। दूसरे से जहाँ पर हम करवाएंगे काम, जैसे उसने राम से पुस्तक पढ़वाया, तो क्या किया? दूसरे से काम करवाया। जहाँ पर दूसरों से काम करवाया जाए वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने प्रेरित किया है। लेकिन अगर हमने कह दिया मैंने उसको पढ़ाया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। जब कार्य दूसरे से करवाया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट में दिया गया है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। भाववाचक केवल अकर्मक क्रिया में होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या दिया गया है, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? भाववाचक केवल अकर्मक और सकर्मक
क्रिया में होता है। भाववाचक केवल सकर्मक क्रिया में होता है, दिया गया है। दूसरा दिया गया है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। तीसरा दिया है कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। सभी प्रवर्तक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। मैं एक बार आपको यहीं पर बता दूं, जो जितनी भी प्रवर्तक आपकी क्रियाएं होंगी वो हमेशा क्या होंगी, सकर्मक क्रिया होंगी। कर्तवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों में बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। दोस्तों कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक में नहीं होता, ये सिर्फ केवल अकर्मक में होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने बताया था पहले कि जिसमें कर्ता का प्रभाव, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो क्या होता है, वह अकर्मक क्रिया होती है। जबकि जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह क्या होता है, सकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है, लेकिन कर्मवाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया, कर्मवाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है, ये ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 13 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो वाक्य में दिया गया है कि वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कहलाते हैं। अविकारी शब्दों में अव्यय भी कहते, अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं और सभी क्रियापद अव्यय होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बताना है। तो दोस्तों अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या बताना है, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द पद कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। तो ये तो सही है कि अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट दिया गया है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है सभी क्रियापद अव्यय होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी क्रियापद अव्यय नहीं होते हैं। चूंकि अव्यय क्या होता है, अव्यय एक अविकारी शब्द है। क्या है, अविकारी शब्द, लेकिन क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। अगर हम जैसे बात करें, कोई स्टेटमेंट लें कि राधा आम खाती है, अगर हम यहीं पर राधा की जगह कर दें श्याम आम खाता है, तो यहाँ पर खाता, यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि यह दोस्तों यहाँ पर खाती है और यहाँ पर लिखा है खाता है, तो ये क्या है, विकारी शब्द है। लेकिन ये बता रहा है सभी क्रियापद अव्यय होते हैं। अव्यय पद जो होते हैं अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो चेंज नहीं होते, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, जिसमें लिंग और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सकर्मक क्रिया बताइए। भागा, आया, लेटा, बनाया। दोस्तों सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इन्हीं शब्दों में होता है कि बनाया, भागा, क्या भागा, इससे कोई जवाब नहीं मिलेगा। आया, क्या आया, इससे भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेटा, क्या लेटा, कोई नहीं मिलेगा। बनाया, क्या बनाया। दोस्तों बनाया, अगर बनाया शब्द आ जाए तो इसमें इससे जवाब मिलेगा। बनाया, क्या बनाया, कुछ तो बनाया होगा, खाना बनाया होगा, कुछ जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा, तो इससे जवाब मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनाया। तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है दोस्तों, और सकर्मक क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें, इसका ये भी एक परिभाषा होती है जिसमें सकर्मक, सा माने सकर्म, यानी कर्म सहित, यानी कि इसमें आपको कर्ता भी होगा और क्रिया भी होगी और कर्म भी होगा। क्या होगा, कर्म होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक में क्या होगा, अकर्मक, यानी कि अकर्म, यानी कि ना कर्म, यानी जिसमें कर्म ना हो, जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो, वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट है इसकी। सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया की ये क्या है, स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट में दिया गया, वह इसी और दौड़ी चली आ रही है में आ रही है क्रिया का प्रकार बताइए। दोस्तों इसका आंसर आपको, आपने बहुत ही ज़्यादा इसमें पढ़ा होगा और दोस्तों आप इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, रहा रही। तो इसमें दिया गया है आ रही शब्द है, तो इसमें बताना है कौन सा है, मुख्य क्रिया है या सहायक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। इसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में।
इसका आंसर किस में करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। 15 का आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर। 16 से हम बताएंगे। 16 नंबर दिया गया है, सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए। सकर्मक, कुत्ता सड़क पर खड़ा है, लता स्कूल में पढ़ती है, कुर्सी पर कौन बैठा है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। कुत्ता सड़क पर खड़ा है, कुत्ता क्या खड़ा है, सड़क पर खड़ा है। लता स्कूल में पढ़ती, लता स्कूल में क्या पढ़ती है, कुछ तो पढ़ती होगी, बुक पढ़ती होगी, किताब पढ़ती होगी, न्यूज़पेपर अखबार कुछ भी पढ़ती होगी। कुर्सी पर कौन बैठा है, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ। तो इसमें बताना कौन सा सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए। लता स्कूल में पढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता स्कूल में पढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी। कुत्ता सड़क पर खड़ा, कुत्ता सड़क पर क्या खड़ा है दोस्तों, इसका कोई जवाब नहीं मिला। कुर्सी पर कौन बैठा है, कुर्सी पर क्या बैठा है, इसका भी कोई जवाब नहीं। मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, ये सभी क्या है, ये तीनों आपकी अकर्मक क्रिया हैं। जबकि सकर्मक क्रिया लता स्कूल में पढ़ती है, लता स्कूल में क्या पढ़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सही प्रश्न दिया गया है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। दोस्तों कहीं कहीं पर 12 दिया गया है, लेकिन आयोग ने इसका राइट आंसर 13 माना दोस्तों। तो आपको 13 ही लगाना है, 12 या 11 नहीं लगाना है। तो इसको ध्यान करना है। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 13 भेद होते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्रिया वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। द्विकर्मक, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, शिक्षक का विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। दोस्तों का नहीं होगा, शिक्षक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। फिर दिया गया, कोच खिलाड़ी को कबड्डी सिखाता है और माँ बच्चे को सुलाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कि द्विकर्मक क्रिया नहीं है। जिसमें द्विकर्म नहीं है दोस्तों, वह कौन सा है। तो माँ बच्चों को सुलाती, इसमें केवल एक ही क्रिया है, सॉरी दोस्तों इसमें केवल एक ही कर्म है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विकर्मक क्रिया दोस्तों, जिसमें द्विकर्म हो, दो कर्म हो। दोस्तों खाना खिलाना, इसमें बच्चा देखो एक ये कर्म हो गया और एक ये खाना आपका ये कर्म हो गया। शिक्षक विद्यार्थियों को, ये आपका एक विद्यार्थी ये हो गया और एक पुस्तक, ये दो कर्म हो गए। इसमें भी एक ये कबड्डी हो गया और ये एक खिलाड़ी हो गया। तो ये क्या, इसमें दो कर्म है। जबकि माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें केवल एक ही कर्म है, बच्चा सुलाना आपकी क्रिया हो जाएगी, माँ आपका ये क्या हो जाएगा, कर्ता। तो प्रश्न में दिया गया किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें क्या सिर्फ एक ही कर्म है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी में आपके द्विकर्म दिए गए हैं, दो कर्म हैं जिसमें। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी वाक्य की क्रिया अपूर्ण है। चिड़िया उड़ रही है, ये तो वाक्य पूर्ण है। विवान बहस कर रहा है, ये भी वाक्य पूर्ण है। लड़का खिलाड़ी है, ये वाक्य पूर्ण नहीं है और अपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गाय दूध दे रही है, ये भी वाक्य पूर्ण है दोस्तों। लड़का खिलाड़ी है और क्या गया, क्रिया अपूर्ण है, इसमें क्रिया दिया ही नहीं गया है। लड़का क्या हो जाएगा, कर्ता, और खिलाड़ी जो है ये आपका कर्म हो जाएगा। तो इसमें दूर दूर तक क्रिया का कोई लोप ही नहीं आया है, कहीं पर क्रिया नहीं दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप अगर प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो आपको ये जो आंसर होंगे आपको आसानी से आंसर होंगे। अगर आप प्रश्न को सही से समझ लेंगे तो आंसर भी आप आसानी से दे पाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया किस वाक्य में नहीं है। फूल खिल रहे हैं, चिड़िया उड़ती ही जा रही है, कल बादल खूब बरसे, सड़कों पर पानी भर चुका है। तो इसमें संयुक्त क्रिया की बात कही गई है। तो संयुक्त क्रिया किस में नहीं है दोस्तों, खिलना और रहना, इसमें क्या दो क्रिया है, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है। चिड़िया उड़ती ही जा रही है, उड़ना और रहा रही है क्या है, ये सहायक क्रिया होती है रहा रही वाले। और उड़ना, उड़ना ये भी एक क्रिया है, तो इसमें भी संयुक्त क्रिया हो गई, दो क्रिया। कल बादल खूब बरसे, दोस्तों इसमें सिर्फ बरसना एक ही क्रिया है। जबकि सड़कों पर पानी भर चुका है, भरना और चुकना, इसमें भी दो क्रिया है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न दिया गया संयुक्त क्रिया किस वाक्य में नहीं है, तो इसमें नहीं है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है दोस्तों। मूल धातु का स्वरूप जो होता है दोस्तों हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये ध्यान रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैसा है, इंपॉर्टेंट है। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, तो ये स्वतंत्र होता है। 22 नंबर, राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक है, शक्ति बोधक है या अनुमति बोधक है। तो दोस्तों राधा को पीट दो, ये क्या है, अनुमति दे रहा है। राधा को पीट दो क्या दे रहा है, अनुमति ही तो दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको स्वयं एनालाइज करना है और उसका आंसर देता है। जैसे राधा को पीट दो, इसमें इच्छा बोधक है, इच्छा होती है जो अपने आप अपनी इच्छा से कार्य करे। अभ्यास बोधक जो लगातार काम हो, और शक्ति बोधक उसमें शक्ति का लोप हो कि मैं इतना शक्तिवान हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, तो वहाँ पर शक्ति बोधक हो जाएगा। इसमें राधा को पीट दो अनुमति दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुमति बोधक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 23 नंबर, निम्नलिखित में से भूतकाल क्रिया किस वाक्य में नहीं है। भूतकाल क्रिया किस वाक्य में नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं शब्द है, भूतकाल किसमें नहीं है। लड़का खांसता ही जा रहा है दोस्तों, ये भी भूतकाल में हो जाएगा। सुहानी ने दोस्तों नहीं, ये आपका भूतकाल में नहीं है, ये तो चल रहा है, लड़का खांसता ही जा रहा है, और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सुहानी ने पुस्तक पढ़ ली, ये आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। वर्षा होने पर किसानों ने खेत जोते, ये भी आपका सामान्य भूत हो जाएगा। लोगों ने अपना काम कर लिया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि कर लिया, यानी समाप्त कर लिया, तो ये भी आपका भूतकाल में हो जाएगा। लेकिन लड़का खांसता ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खांसता ही जा रहा है यानी कि कार्य चल रहा है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मजदूर गहरी नींद में सो रहे हैं, किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तीनों में क्या है, आपका सकर्मक क्रिया है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में अकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही पूछा गया अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है। मजदूर गहरी नींद में सो रहे, नंबर मजदूर गहरी नींद में क्या क्या सो रहे हैं दोस्तों, मजदूर गहरी नींद में क्या सो रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिला। जबकि किसान फसल काट रहा है, किसान क्या काट रहा है, फसल काट रहा है। बालक क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो इन तीनों का जिसमें जवाब मिले तो वो सकर्मक, जिसमें जवाब ना मिले वो अकर्मक। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में कर्मक क्रिया नहीं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें तो कर्मक क्रिया है। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, बालक जमीन पर बैठा, हरीश गाँव गया हरीश। तो इसमें बताना है सभी में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। किसमें अकर्मक क्रिया नहीं, बालक जमीन पर बैठा है, बालक क्या बैठा है। हरीश गांव गया, हरीश क्या गया। सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों, फिर 26 नंबर प्रश्न में बताना है हमको, कौन सा क्रम सही नहीं है। मुकेश खाना पकवाता है, यानी कि जब भी कार्य दूसरे से करवाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रार्थक क्रिया हो जाएगी। फिर घोड़ा सड़क पर खड़ा है, तो ये तो सही है, घोड़ा सड़क पर खड़ा है, घोड़ा सड़क पर क्या खड़ा है, तो ये कर्मक क्रिया हो जाएगा। और इसमें बताना है कौन सा क्रम सही नहीं। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, माधुरी पुस्तक पढ़ती है, माधुरी क्या पढ़ती है, सकर्मक क्रिया, ये भी सही है। माधुरी ने चोर को पकड़वाया, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा चोर को पकड़वाया। जब काम दूसरे से करवाया जाए तो वो कहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेरार्थक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, प्रार्थक क्रिया। और सभी प्रार्थक क्रिया ध्यान रखना दोस्तों सकर्मक क्रिया होती हैं, ना कि अकर्मक क्रिया होती है। सभी प्रार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया होती हैं, ना कि अकर्मक क्रिया। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी प्रार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, सकर्मक क्रिया होती हैं, ना कि अकर्मक क्रिया। दोस्तों यहाँ पर अकर्मक दिया गया है और यही पूछ रहा है कौन सा क्रम सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 नंबर प्रश्न दिया गया है, खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। खाना खिलाना प्रार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है या यौगिक क्रिया है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक क्रिया।
दोस्तों बहुत से बच्चे प्रार्थक क्रिया का आंसर बता रहे होंगे, जबकि ये गलत है। हमने अभी बताया कि जब काम दूसरे से करवाया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रार्थक क्रिया। यहाँ खाना खिलाना की बात कर रहा है, खाना खिलाना, ये क्या हो जाएगी, एक ही शब्द से रिलेट करती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, खास से रिलेट करते, खाना खिलाना और खाना क्या होते हैं, तो ये आपकी यौगिक क्रिया हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम तो क्या दिया गया है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, क्या होगा, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं आपकी नाम धातु क्रिया। कौन सी कहलाती हैं, नाम धातु क्रिया। जो संज्ञा और विशेषण से बनती है वो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। फिर दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है, आज का लास्ट प्रश्न है और इसमें आपको बताना है 30 में 30 किसके आंसर सही होंगे। रात में जागना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया की किस कोट की है या किस प्रकार की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रात में जागना हानिकारक है, रात में जागना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया की किस कोट की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्रियार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रियार्थक। जो यहाँ पर आपका ये शब्द है जागना शब्द, जागना किसका काम कर रहा है दोस्तों, कर्म का काम कर रहा है, रात में जागना हानिकारक है, तो ये क्या हो जाएगी, क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये कर्म का काम कर रहा है। जब भी आपकी जो क्रिया होती है कर्म और संज्ञा का काम करती हैं तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, क्रियार्थक, यानी क्रिया के अर्थ में हो जाएंगी, तो ये आपकी हो जाएगी क्रियार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से हमारे जितने भी इस समय जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला चल रही है इसका आप लाभ उठा सके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो थैंक यू दोस्तों, और आप अपना स्कोर 30 में कितने प्रश्न सही किए हैं इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि आपके 30 में कितने सही हुए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।